Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the numerical problems, a very important chapter for long questions. The chapter name is pressure. ये मीरपुर बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 9 है और इंतहाई अहम न्यूमेरिकल्स हैं. इसके 12 न्यूमेरिकल्स है. I will try to complete all the numericals, but the thing is that I don't have a time to write all the statements of the numerical problem. So मैं इसको रीड आउट करूंगा एंड देन आपको साथ साथ बात समझाता जाऊंगा. कोई इतना मुश्किल नहीं है. दो फार्मूले लग रहे हैं यहाँ पे. रो जी एच लगेगा. प्रेशर का फार्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. अगर फोर्स निकालना होगा तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड एरिया बन जाएगा. अगर एरिया निकालना होगा तो फोर्स और प्रेशर बन जाएगा. कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे ये रहा. बट फॉर न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक आपकी एग्जांपल 9.1 है, मेरे दिमाग में खटका डाल रही है, तो सो आपको ये करनी चाहिए. कहता है एग्जांपल में अ सूटकेस वेइंग 15 न्यूटन. एक सूटकेस है और उसका वजन कितना है जी? 15 न्यूटन का. वेट आपके पास कितना है? वेट. अच्छा, एक चीज लिखिए, याद रखिए, फोर्स इज इक्वल टू वेट विच इज इक्वल टू एम जी. उसने खुद बोला 15 न्यूटन का, तो हमने डायरेक्टली क्या लगा दिया? 15 न्यूटन ही लिख लिया. ठीक हो गया. इसके बाद क्या? इट बेस इज 0.8 मीटर लॉन्ग एंड 0.5 मीटर विड्थ. ठीक है जी. और फाइंड द प्रेशर. अपने प्रेशर निकालना है. तो प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. तो लाजमी बात है, मेरे पास जो दो चीजें हैं, लेंथ और ब्रेथ होगी, उससे मैं क्या निकाल लूंगा? एरिया. तो लेंथ कितनी है मेरे पास? 0.8. ब्रेथ कितनी है? 0.5 मीटर. तो दोनों को क्रॉस, एरिया किसकी इक्वल होता है? लेंथ क्रॉस ब्रेथ के. 0.8 क्रॉस 0.5 विच इज इक्वल टू, योर आंसर वुड बी 0.4 मीटर. और मीटर मीटर का स्क्वायर बन जाएगा. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. 15 आपके पास प्रेशर है, एरिया आपके पास 0.4 है. यू हैव टू डिवाइड इट एंड योर आंसर वुड अपीयर 37.5. फोर्स होती है न्यूटन में, नीचे होगा मीटर का स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो मीटर पर स्क्वायर बन जाएगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड इट वुड अपीयर. ठीक है जी, लाजमी याद रखिएगा, ये आपको आ सकता है, इसलिए यू हैव टू वर्क ऑन दैट. इस पे लाजमी लाजमी काम करें. इसके बाद हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. और बहुत इजी सी चीजें हैं बच्चे, स्टेटमेंट साथ साथ समझते जाएं ताकि आपको बात क्लियर होती जाए. कहते हैं टू बुक्स आर प्लेस ऑन अ टेबल. वन बुक कवर्स एन एरिया ऑफ 0.15 मीटर का स्क्वायर एंड एग्जैक्ट फोर्स ऑफ 15 न्यूटन. दो किताबें हैं टेबल पे पड़ी हुई हैं. एक किताब कितना एरिया कवर कर रही है? 0.15. एक मतलब आप A1 लिख लें. एरिया 1 कितना कवर हो रहा है? 0.15 मीटर का स्क्वायर. और फोर्स कितनी वो लगा रही है? फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ विच इज इक्वल टू 15 न्यूटन की वो फोर्स लगा रही है. स्मॉल एफ लिख लें, कैपिटल ए की बात है, उतना मसला नहीं होता. फोर्स के लिए कैपिटल एफ लिखे, फ्रिक्शन के लिए स्मॉल एफ लिखा करते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, इसके बाद एंड अदर कवर्स एरिया ऑफ 0.30 मीटर का स्क्वायर. तो A2 आपके पास कितना है? 0.30 मीटर का स्क्वायर. और दूसरी फोर्स आपके पास कितनी है? F2 आपके पास फोर्स है दूसरी, और वो कितना है? 30 न्यूटन. विच बुक्स एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द टेबल. कौन सी किताब टेबल में ज्यादा प्रेशर लगाएगी? तो कॉमन सेंस की बात है, हमने दो प्रेशर निकालने हैं. टू फाइंड फाइंड क्या करना है? pressure. Pressure is equals to P, which is equals to what? As we know that pressure is equals to force per unit area, but for pressure 1 P1 is equals to F1 over A1. ऐसे ही है. F1 आपके पास क्या है? 15 न्यूटन. और एरिया आपके पास 0.15 मीटर का स्क्वायर. तो आपके पास 15 डिवाइड बाय 0.5 करेंगे, आपके पास तकरीबन मेरे ख्याल से, हाँ, 100 न्यूटन मीटर का, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर आ जाएगा. जब मैं P2 निकालूंगा वो किसके इक्वल होता है? F2 ओवर A2. F2 आपके पास कितना है? 30 न्यूटन. और A2 आपके पास कितना है? 0.30 मीटर का स्क्वायर. तो जब इसको डिवाइड करेंगे, इसका आंसर भी 100 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर आ जाएगा. तो कहता है विद द फोर्स विच फोर्स एग्जैक्ट मोर प्रेशर ऑन द टेबल. बोथ ऑफ बुक्स एग्जैक्ट सेम प्रेशर ऑन द टेबल, बिकॉज द थिंग इज दैट प्रेशर डिपेंड अपॉन द बोथ फोर्स एंड एरिया. प्रेशर दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, फोर्स पे भी और एरिया पे भी. यार जाहिर सी बात है, आपस में चीजें फ्रैक्शन में हैं. तो आप देखें, अगर आपके पास ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप इसको कह सकते हैं, तो एरिया आपके पास अगर कम होगा, प्रेशर आपके पास ज्यादा बन जाएगा, फोर्स आपके पास बन जाएगी. तो यही बात है, प्रेशर डिपेंड अपॉन बोथ फोर्स एंड एरिया. ठीक हो गया. अब इसके बाद बस ये चीज आपने फाइंड करनी थी, दोनों का सेम आ गया. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर सेकंड है. कहता है a hydraulic system has a master cylinder with a diameter of 2 centimeter and slave cylinder with a diameter of 10 centimeter. दोनों आपके पास diameter given है.
तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब डायमीटर है सर, ये बात पे जरा गौर कीजिएगा। हाइड्रोलिक सिस्टम हैज अ मास्टर सिलेंडर विद अ डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर। क्या गिवन है आपके पास? डायमीटर एंड अ स्लैब सिलेंडर विद अ डायमीटर ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका आपके पास कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। इफ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द मास्टर सिलेंडर, फोर्स गिवन है और कैलकुलेट द फोर्स जेड। अच्छा, दूसरी फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले एरिया होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे एरिया मौजूद नहीं है, आपको डायमीटर गिवन है। जरा बात को समझने की कोशिश करें। कहता है डायमीटर डी आपके पास कितना है? 2 सेंटीमीटर। मुझे डायमीटर भी चाहिए। एरिया के लिए मेरे पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब डायमीटर से मैं रेडियस निकाल सकता हूँ। आर इज इक्वल टू डी बाई 2, तो डी आ जाएगा आपके पास 2/2 विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब सेंटी को मैं मीटर में लेके जाऊंगा तो 1/100 कर दूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा 0.01 मीटर। ये आपके पास पहला रेडियस आ गया। क्या आ गया सर? R1। ये रेडियस 1 लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लें R1 इज इक्वल टू 0.01 आपके पास मीटर आ गया। सेंटी में तो नहीं होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। इसके बाद आपके पास दूसरा डायमीटर कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 को डिवाइड बाय 2 करेंगे 5 आ जाएगा। डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 को डिवाइड बाय 2 किया रेडियस निकालने के लिए, तो ये 5 आ जाएगा। 10/2 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5/100 विच इज इक्वल टू 0.05 मीटर। ये आपके पास क्या आ जाता है? 0.05 ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया इज इक्वल टू पहले A1 निकाल लेते हैं, पाई आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7। आर आपके पास 0.01 का स्क्वायर। 0.01 का स्क्वायर लेंगे 0.001 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। ये 3.14 करना है। योर आंसर वुड बी 0.000314 मीटर का स्क्वायर। फिर इसी तरह एरिया 2 आपके पास पाई आर का स्क्वायर, तो 3.14। पाई की वैल्यू सेम रहेगी और आर की वैल्यू अब आपके पास कितनी आ गई? 0.05 का स्क्वायर 0.0025 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3.14 विच इज इक्वल टू 0.00785 मीटर का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपने जरा मेरी बात पे गौर करना है बच्चे। कहते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम एज अ मास्टर सेंटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, स्लैब सेंटर आपके पास 10 सेंटीमीटर। इफ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू द मास्टर सेंटर, कैलकुलेट द फोर्स। अब एक चीज याद रखें, प्रेशर जब दोनों पे सेम लग रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा फोर्स प्रेशर किसके इक्वल होता है? अब लिखिएगा इफ P1 इज इक्वल टू P2, अगर प्रेशर 1 प्रेशर 2 के बराबर है तो P1 बराबर है F1/A1, P2 बराबर है F2/A2। तो आपके पास दो अलग अलग वो आ जाएंगे। मैंने क्या फाइंड आउट करना है? सेकंड फोर्स फाइंड करनी है। F2 को इधर ही छोड़ दें, A2 को सामने जाकर मल्टीप्लाई करा दें। F1 मल्टीप्लाई बाय A2, A1 डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड ही रहने दें। F1 की वैल्यू आपके पास कितनी है सर? आपके पास फोर्स की वैल्यू एक उसने गिवन दी हुई 100। F1 की वैल्यू आपके पास 100 न्यूटन गिवन है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा? 0.00785 डिवाइड बाय 0.0000314। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कराएं, आपके पास जो सेकंड फोर्स आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 2500 न्यूटन। ठीक है जी। F2 आपके पास कितना आ जाएगा? 2500 न्यूटन। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, रट्टे मत मारें, चीजों को समझने की कोशिश करें। बात आपकी उम्मीद है मुझे कि पल्ले पड़ी है। इसके बाद तीसरा न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं चैप्टर से इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ला शरीफ ने चाहा तो यहाँ से न्यूमेरिकल लाजमी आएगा। ठीक है, कहता है इन एलिफेंट वेइंग, एक एलिफेंट है उसका वजन है 600 किलोग्राम। ठीक है, एलिफेंट का कितना वो है जी? W इज इक्वल टू mg। तो m उसका कितना है जी? 6000 और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आएगा? 58800 न्यूटन। मल्टीप्लाई करा के देख लीजिएगा, मैंने करवाया हुआ। ठीक हो गया। स्टैंड्स ऑन 1 फुट इन एरिया, एरिया कितना कवर कर रहा है? जब एक टांग पे खड़ा होता है तो एरिया कवर कर रहा है 0.2 मीटर का स्क्वायर। फिर नीचे लाइज डाउन स्प्रेडिंग इट्स वेट ओवर एरिया ऑफ 2 मीटर, दूसरी टांग नीचे करता है और फिर अपना एरिया कवर कितनी कर लेता है? 2 मीटर। ठीक है, तो कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एलिफेंट इन बोथ केसेस। पहले केस में प्रेशर निकाले, दूसरे में वही बात, प्रेशर इज इक्वल टू F इज इक्वल टू W लिख लें। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम पहला प्रेशर निकाल लेते हैं, P1 इज इक्वल टू F/A1
तो एफ कितना है आपके पास 5880 डिवाइड बाय, पहले कर लेते हैं 0.2, कितना आता है 294,000 पीए, मतलब पास्कल, प्रेशर पास्कल में होता है, तो इसको डिवाइड बाय 1000 करा दें तो किलो पास्कल आ जाएगा 294 किलो पास्कल। अब P2 किसकी किलो जाएगा, एफ ओवर A2, एफ आपके पास वही 5880 डिवाइड बाय 2 आपके पास सेकंड एरिया है, इसको डिवाइड कराएंगे तो ये भी आपके पास कितना आ जाता है, जब इसको हमने डिवाइड करवाया तो ये आ गया 294,000, और जब इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो 29.4 kPa आ जाएगा। डिवाइड किलो पास्कल के लिए डिवाइड बाय 1000 करवाते हैं, ठीक है करवा दें, मर्जी नहीं करवाते, यहाँ तक भी बातें सेम ही है, कितना मुश्किल नहीं है। कहते हैं कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रेशर, निकाल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन देम। हमने इनमें डिफरेंस यही बताना है बच्चे कि जब वो एक पंप पे था उसकी जो प्रेशर थी वो इतना था, और जब वो दोनों पंप पे आ गया तो उसके प्रेशर मजीद जो है ना कम हो गया, और जब सिंगल एक पंप पे वो खड़ा हुआ तो उसका प्रेशर 10 गुना ज्यादा है एज कम्पेयर टू जब वो दो पंप पे है। तो देखें प्रेशर बेसिकली ना, एक चीज याद रखें, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना जितना एरिया आपके पास कम होगा प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा, जितना ये मतलब डाउन एरो का मतलब है जितना एरिया आपके पास कम होगा, और अप एरो का मतलब है कि प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जितना एरिया आपके पास ज्यादा होगा, देखें आप उसने एरिया ज्यादा कवर किया था 2 मीटर स्क्वायर, लेकिन प्रेशर है उसका क्या हो गया था, कम। तो जो चीज आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका फिनोमिना बेसिकली ये है कि एक चीज बढ़ जाती है दूसरी कम हो जाती है। उम्मीद है आपको इतनी सारी न्यूमेरिकल समझ आया, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको अपने पल्ले लाजमी बांधिएगा, लाजमी बांधिएगा, लाजमी बांधिएगा। So we are going to start chapter numerical number 4. The numerical problem is, कहता है if the atmospheric pressure can support a column of a mercury 760 millimeter height, ठीक है इसकी हाइट गिवन है, और कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल, डेंसिटी आपके पास गिवन है, डेंसिटी को रो से लिखते हैं इस तरह, पी की टांग थोड़ी टेढ़ी कर दें, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब हाइट की बात जहां पे भी आती है याद रखिएगा, तो वहां पे ग्रेविटी होती है, और ग्रेविटी उसने हमें दी हुई कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड, और हाइट उसने एयर कॉलम की कितनी, इसकी मर्करी कॉलम की कितनी दी है 760 मिलीमीटर। हमेशा याद रखें कि मिली में नहीं होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, तो मिलीमीटर से मीटर में आने के लिए 760 डिवाइड बाय 1000 करवा देंगे, तो जब 1000 करेंगे तो 0.76 आपके पास क्या जाएगा मीटर। तो आपने फाइंड क्या करना है प्रेशर, यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा मर्करी कॉलम के लिए, प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एच, क्या बनेगा रो जी एच। आर्चिमेदेस प्रिंसिपल आपने अगर पढ़ा हो तो आपको पता है उसमें फॉर्मूला यही है, 13,600 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू 0.76, यू हैव टू मल्टीप्लाई, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, एंड योर प्रेशर विल बी, मेरे ख्याल से जो आपके पास आंसर आया हुआ है 101.325.76 पास्कल, तो हम इसको डिवाइड बाय 1000 करवा के किलो पास्कल में ले आते हैं, तो 101.325, ये बेसिकली प्रेशर की एग्जैक्ट वैल्यू होती है किलो, केपीए का मतलब किलो पास्कल आ जाएगा। उम्मीद है बात आपको पल्ले पड़ी है और समझ भी आ रही होगी। इजी न्यूमेरिकल हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, आने वाले न्यूमेरिकल हैं, लॉन्ग यहाँ से आपको आएगा, वो डालेगा पूछेगा इससे आपसे, इसलिए इन न्यूमेरिकल्स को हर सूरत बहर केफ करने की कोशिश करें। पांचवा न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कहता है a diver reaches a depth where the water pressure excluding atmospheric pressure, उसको निकाल के प्रेशर आपके पास वाटर का कितना था 2 लाख पास्कल, ठीक है। और इफ द डेंसिटी ऑफ सी वाटर, डेंसिटी भी दी हुई है रो कितनी है आपके पास 1025 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द रिवर, आपने हाइट फाइंड आउट करनी है, वो हम निकाल लेंगे, क्या मसला है, एच इज इक्वल टू वट, और जी की वैल्यू आपके पास कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड, यही फॉर्मूला लगेगा, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, एच निकालना है तो एच को यहीं छोड़ दें, प्रेशर रो जी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके आप इसको डिवाइड करा दें, पी की वैल्यू कितनी है 2 लाख, इसको किलो में भी लेके आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, रो की वैल्यू 1025 और जी की वैल्यू 9.8, 2 लाख डिवाइड बाय आपने करवा देना दिस, तो ये आपके पास आंसर मेरे ख्याल से 19.9 मीटर ही आ जाएगा, ये आपके पास इसकी हाइट आ जाती है।
न्यूमेरिकल नंबर 5 का सोल्यूशन हो चुका। अब न्यूमेरिकल नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। कहता है डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड टू अ गैस पाइप शोज मर्करी लेवल डिफरेंस 120 मिलीमीटर बिटवीन टू आर्म्स। ठीक है जी। कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पाइप ऑफ एटमॉस्फेयर। डेंसिटी आपके पास कितनी गिवन है? 13। बल जो चीज गिवन है वो लिखते जाए बच्चे। ठीक है, आपके पास डेंसिटी गिवन है, प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला हमने रो जी एच लगाना है, वो हम लगा लेंगे। उसकी बात मुश्किल नहीं है। मर्करी लेवल की 120, हाइट कितनी है? हाइट है 120 मिलीमीटर, हमने मीटर में लाना है तो 120 डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.12 मीटर। ठीक हो गया सर, यही आता है। फिर इसके बाद जहाँ पे हाइट है तो वहाँ ग्रेविटी तो है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो आपने क्या निकालना है? कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस। तो क्या मतलब P इज इक्वल टू रो जी एच। रो की वैल्यू 13,600, जी की वैल्यू 9.8, एच की वैल्यू 0.12। तो आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास आंसर आ जाएगा 16013.95 डिवाइड बाय 1000 करा दें तो 16 किलो पास्कल आ जाएगा। आप ऊपर भी इसको किलो पास्कल में पहले कन्वर्ट कर सकते हैं, मर्जी है तब कन्वर्ट करते हैं अगर प्रेशर, सॉरी वहाँ उसकी बात हो रही है। यहाँ पे तो खैर प्रेशर नहीं गिवन था, उसको भी वहाँ प्रेशर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं किलो पास्कल में, बट यहाँ डिवाइड बाय 1000 करवा दिया, किलो पास्कल में आ गया, यहाँ तक रखते हैं फिर भी इनफ है। यहाँ से आगे चलते हैं तो आपकी मर्जी है। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ी है। अगले न्यूमेरिकल थोड़े से लेंथी है, उसको कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप करें। बहुत आसान करके, बहुत इजी करके समझा दिए। दो फार्मूले अभी तक हमने पढ़े, याद रखिएगा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और अगर एरिया निकालना हो तो फोर्स ओवर प्रेशर आ जाएगा, और अगर फोर्स निकालनी हो तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा रो प्रेशर इज इक्वल टू इसका प्रेशर डिफरेंस का फार्मूला है रो जी एच। अगर एच निकालना हो तो प्रेशर ओवर रो जी आ जाएगा, अगर जी निकालना हो तो वो नीचे डिवाइड, इधर से रो निकालनी हो तो जी एच नीचे प्रेशर नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये दो फार्मूले ही हैं जिसको हमने अभी तक पढ़ा है। उम्मीद है बात आपको पल्ले पड़ी है, इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, इनको समझने की कोशिश करें, दुआ में याद रखें।